पवन सिंह और ज्योति सिंह जी अब एक हो गए हैं, फोटो वायरल हो रहा है, आप भी गई थी। अच्छा, आप तो आई तो बहुत कुछ बात भी बोली थी, लेकिन उसके बाद मिलवाने वाले हैं कौन, यही खुलासा कर दीजिए। तमाम प्रकरण में सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट अगर किसी का रहा तो मुझे लगता है वो दीपक कुमार सिंह का रहा। एक दोस्त जीवन में ऐसा भी चाहिए जो कर्ण की तरह हो, और सबकी जिंदगी में ऐसा एक साथी चाहिए। अगर दीपक जी ना चाहते तो हम ना मिलते। हमने तो दीपक जी से ही कांटेक्ट किया था, हमारे पास तो पवन जी का नंबर भी नहीं उन दिनों हुआ करता था, आज भले हो गया है नंबर, ठीक है। लेकिन अगर दीपक जी ने हमें मिलवाया, घंटों घंटों 2 दिन 48 घंटे में काफी बातें हुई, समझा बूझी हुआ, ज्योति से भी बातें हुई, सब चीज हुआ। घंटों 1.5 घंटे बातें तो ज्योति से मेरी भी हुई है, 1.5-2 घंटे बातें तो इनकी भी हुआ करती थी। खैर, इन चीजों पे नहीं जाना है, जाना है कि वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, बैठने के बाद तस्वीरें सामने आई हैं, जो तस्वीरें हैं वो हकीकत है, उसे आप स्वीकार कीजिए, और बिल्कुल सही है, वो कोई फेक नहीं है। महत्वपूर्ण योगदान अगर बोला जाए तो पवन सिंह जी के करीबी दोस्त, जिगर के टुकड़ा दीपक सिंह जी का है। लोगों ने लाख बुराई की उनकी, ठीक है, बहुत बुराई की, हम भी सुनते थे आए दिन। बहुत लोग ये भी बोलते थे कि दीपक सिंह नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह कभी भी एक। बताइए उनका क्या लस्ट है भैया, उनको थोड़ी बीबी बनना था उनकी, नहीं ना। तो आज वो हमने देखा है दीपक जी के आंखों में दर्द। कल भी जब वो मुझे, मेरी तबीयत खराब है, रात को मुझे भाई फल फ्रूट लेके मिलने बेचारे पहुंचे कि भाई दीदी से भेंट नहीं हुआ, तो हम कई बातें हुई उनके साथ हमारी, और उस वक्त जो कुछ बातें ऐसा उन्होंने बोला जहां उनका दर्द दिख रहा था अपने दोस्त के प्रति। अब लोग उसको जो कह लें कि भाई स्वार्थी है, ये है, वो है, तो यहाँ बिना स्वार्थ का तो बाप बेटा का नहीं, बेटा बाप का नहीं। तो भाई बिजनेस की डील को अगर साइड हटा दें तो उनका एक अहम योगदान रहा है, और बंद कमरे में बैठने वालों में सिर्फ दीपक जी, ज्योति और पवन जी ही थे, और जिन्होंने जो भी निर्णय हुआ ये तीनों के बीच में है, और यही तीनों जाने क्या निर्णय हुआ है। बाकी अभी किसी को कुछ निर्णय का पता नहीं है, इसलिए तस्वीरों पे ही हम लोग जश्न मनाएं, और भाई हमारे भाई सांसद बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट है भाई को सांसद बनाना, एकदम इलेक्शन उनको फाइट करना चाहिए, एकदम उनको आनी चाहिए राजनीति में। इलेक्शन पे बात किया जाए मैम, तो बहुत लोग जब से ये फोटो वायरल हो रहा है तब से लोग बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह जी को मैंने चुनाव को लेकर ये किया गया है, ज्योति सिंह फिर चुनाव के बाद वैसे कहने वाले लोगों के चक्कर में काहे पड़ते हैं आप लोग। अब मान लो 2 मिनट ज्योति जी के उसी के लिए आई हैं, आ गई ना जीवन में भाई, एक ही दोष था ना उनके जीवन में, अब तो ला वो भी दोष खत्म हो गया। अब का करिहन अपोजिशन वाला कुंची बोलियन, अब बतावा। तो ठीक है, अब तो एगो डंका पिट रहा था। आज भले प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया उनके जीवन में, या जो किया गया हो गया, एक जगह बैठ गए, फोटो वोटो लग गया, अब शांति रहो, सब लोग शांत रहो, और उनको अपना काम करने दो जीवन में, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। वाले लोगों को बोलने दीजिए, आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह जी का जो फोटो आया है, ये फोटो साफ तौर पे यही जाहिर किया जा रहा है कि फोटो से एक हो गए हैं। अच्छा मैम, चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? चुनाव का तैयारी जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि आप तो अब करीबी हो गई हैं, आपको तो बहुत कुछ मालूम भी होगा। एकदम चल रहा है, और एकदम वो इलेक्शन लड़ेंगे, इस बार लड़ना है उनको। उनके जीवन में, सबके जीवन में थोड़ी अच्छाई और थोड़ी बुराई होती है ना। कोई 100% परफेक्ट बन के आया है इस धरती पे? नहीं आया है। तो ठीक है, हर व्यक्ति इस धरती पे वही सबसे समझदार व्यक्ति है जिसने अपने बुराइयों को समझा, देखा, जाना और बुराइयों को सुधारा। अब कुछ लोग तो इतना थेथर होते हैं जो जानते हैं कि साला हम नरक में हैं, लेकिन तब भी वो नरक में रहना पसंद करते हैं। तो वैसे लोग के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फोटो जब से वायरल हुआ है तब से लोग बोल रहे हैं, आपका भी बयान आया है, तो आपका बयान को लेकर काफी लोग बोल रहे हैं कि बीना मानवी जी इसमें कुछ की ही नहीं है, कुछ नहीं। सुनिए ना, बतिया सुन लीजिए। बीना मानवी जी कुछ नहीं की है, लेकिन जैसे ही शुभ बोला जाता है ना, शुभ संदेश आया, सुनिए ना मैम, शुभ संदेश आया और बीना मानवी जी टटरा कर आ गई कि हम क्रेडिट लेंगे, हम क्रेडिट, मैंने ठीक है। अभी आपके बाइट में मैंने क्रेडिट खुद लिया क्या? कल भी मेरे जितने बाइट आए हैं, मैंने ईमानदारी पूर्वक तमाम मीडिया कर्मी, तमाम वो देशवा न्यूज वाली से लेके तमाम लोगों को मैंने धन्यवाद किया। मैं स्वार्थी महिला नहीं हूँ, मुझे पता है कि आप तमाम लोगों के एफर्ट से ही प्रेशर हुआ है और ये चीजें सुधरी है।
लेकिन उन तमाम सब के ऊपर, मेरे से भी और हमारी टीम से भी ऊपर एक व्यक्ति है, वो है दीपक कुमार सिंह। ये भी मैं बोल रही हूँ, मैं खाली क्या क्रेडिट लेके, और खा के कौन सा हमको मोटा जाना है, करोड़पति बन जाना है। हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं कि मैंने कुछ भी बोल देते हैं। अरे नहीं, बोलने ही दीजिए ना भाई। वो लोगों का रोजी रोटी, जो लोग नेगेटिव चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुझ तक बाइट लेने नहीं पहुंच पाते, या मुझे वो नजदीकी लेवल पे नहीं जान रहे हैं। जो मुझे नजदीकी लेवल पे जान रहे हैं, वो सब व्यक्ति मुझे बहुत दिल से मानते हैं और मैं सबका बहुत आदर करती हूँ। आज तो टट्टर आ रहा है राजन मुकुट, फिर तो पहला टट्टर आया, कौन सी टट्टर आ रहा था, बीना मानवी ये बनती है शिल्पी, खुला चैलेंज। अब मान लो शिल्पी और विवेक को एक जगह बैठा देंगे तो मुंह पे कालिक पोतेगा ना, पोतेगा कि नहीं पोतेगा? आज फिर टट्टर आ रहा है, अक्ल देखिए कालिक पोतेगा अपने मुंह पे, पगला है, क्या किया जाए। मैम, चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि पवन सिंह जी का एक रील वायरल हो रहा है कि मुद्दा मीन्स क्या, इस सब पे बात पे क्या कहिएगा? आप भी रील देखी होंगी। मैंने वो रील नहीं देखा। पूछा है मीडिया कर्मी कि आप अगर चुनाव लड़िएगा तो आपका मुद्दा क्या होगा, तो पवन सिंह जी बोल रहे हैं कि मुद्दा मीन्स हमसे सिंगिंग के बारे में पूछिए, हमसे एक्टिंग के बारे में पूछिए, यही सब। तो लोग बोल रहे हैं कि जब इनका मुद्दा ही नहीं मालूम है तो चुनाव क्यों लड़ा? है ना, हम बताने के लिए, बहन लोग बताएगी ना मुद्दा, खुलासा देंगे, धंगेज देंगे मुद्दा। मुद्दा तो ऐसा मुद्दा लेके पवन जी आएंगे ना, जो मुद्दा पे कोई काम ही नहीं किया है आज तक। ठीक है ना, मुद्दा मीन्स क्या, छोड़े हुए हैं बहन लोगों के लिए, बहन लोग बताएगी मुद्दा मीन्स क्या, सब काम वही कर देंगे तो हम लोग नहीं बताएंगे, हम लोग काम वही करेंगे, लेकिन उनके पीछे कितनी बड़ी फौज लगी है वो आपको किसी को पता नहीं। एहसास नहीं है। आने दीजिए ना, एक बार मैदान में आने दीजिए, उसके बाद आप फौज की गिनती करते जाएंगे, आपकी गिनती अंत नहीं होगी। ये अनगिनत संख्या, अनगिनत है। ये सबसे बड़ा खबर है कि सब काम पवन सिंह जी ही नहीं करेंगे, पवन सिंह जी के पीछे इतना बड़ा फौज है कि बस खाली मैदान में आने तो दीजिए, बाकी आप लोग गिलवा शिकायत मत कीजिए। मैम, अंतिम में क्या कहिएगा? अंतिम में यही कहेंगे, शांति बनाए रखिए, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और उसमें कोई रायता नया मत फैलाइए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए आप लोग, और दीपक जी को सभी लोग मिलके धन्यवाद कीजिए। ये मामला क्या पवन सिंह जी खुद जाकर जब कोर्ट में केस किए थे तो अब वापस भी लेंगे? एकदम लेंगे भाई, देखो ना, मार्च तक, 15 मार्च तक इंतजार कीजिए ना, फिर गुड न्यूज आएगा आप लोगों के पास। ये बात भी हम ही बता रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बताया।